सर मतलब ब्रेकआउट ज्यादातर लोग जानते हैं हाँ। कि ब्रेकआउट हुआ मतलब कोई लेवल ब्रेक हुआ और प्राइस चला गया, ठीक है। तो वहां पर लोग गलतियां कहाँ कर जाते हैं कि वो कभी कभी ब्रेकआउट फेल हो जाता है, फिर उनके स्टॉप लॉस हो जाते हैं। तो अब अगर हम इस ब्रेकआउट को ही ट्रेड करना सीख लें, ब्रेकआउट को ट्रेड, जैसे ये कह रहे हैं कि ये मान लो हमारा ब्रेकआउट है, ऊपर जाना था, क्रॉस करना था तोड़ करके, लेकिन ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया, उस मोमेंट में कैसे ट्रेड करें, ये आज हम सीखने वाले हैं। बिल्कुल सर, फेक ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करें, फेक ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करें, ठीक है, सिखाओ प्रियंक भैया। जी सर। सो बेसिकली मैं इसको पहले थोड़ा सा बोर्ड पे समझा देता हूँ। ये मेरा रेजिस्टेंस है, मैंने मार्क करके रखा हुआ है। प्राइस यहाँ आएगा, आने के बाद प्राइस जो है यहाँ से सीधा गिर जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते, गलती कर जाते हैं, जैसे ही यहाँ पर आता है वो शॉर्ट कर देते हैं प्राइस। तो सर बिगिनर की प्रॉब्लम यही है कि जब प्राइस यहाँ आता है उसे ये समझ नहीं आता कि प्राइस तोड़ के ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब अगर नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ऊपर जाएगा तो मैं ब्रेकआउट रीटेस्ट ट्रेड कर लेता हूँ। बट जब मुझे पता ही नहीं है दोनों में से क्या होने वाला है, तो इसको ट्रेड कैसे करूँ। तो ट्रेड करने का एक तरीका ब्रेकआउट वाला होता है, एक फेकआउट वाला होता है। फेकआउट को ट्रेड करने के दो तरीके हम लोग आज सीखने वाले हैं, दो स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। तो फेकआउट सर दो तरीके का होता है। तो जब प्राइस जो है आया, एक तो हो गया हमने आंख बंद करके शॉर्ट मार दिया। दूसरा रीजन क्या होगा कि प्राइस कभी कभी ऐसे ऊपर चला जाता है और फिर गिर जाता है। अब जब प्राइस यहां पर था, इस जगह पे हमें पता ही नहीं है कि वो ब्रेकआउट है कि फेकआउट है। कॉल लें कि पुट लें। प्राइस यहां पर आता है तभी भी हमें नहीं पता कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जब प्राइस यहां आ जाता है तो हमारे मन में अब डाउट होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट यहां से यहां गई है, इस रेंज के इतने नीचे आ गया, अब हम शॉर्ट करें कि लॉन्ग करें। तो ये कंफ्यूजन होते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि फेकआउट्स को कैसे ट्रेड करते हैं। मैं इसमें दो स्ट्रेटेजी ट्रेड करता हूं। पहली करता हूं मैं इमीडिएट, ठीक है, और दूसरी मैं करता हूं राउंडेड। तो दोनों, तो ये दोनों स्ट्रेटेजी समझ। तो सर हम पहले बात करेंगे इमीडिएट फेकआउट की, कि इमीडिएट फेकआउट को कैसे ट्रेड करते हैं। प्राइस यहां पर आए तो पहली में हम क्या करेंगे, पहला इमीडिएट फेकआउट वाले में आंख बंद करके शॉर्ट मत कीजिए, ठीक है, और प्राइस को कुछ यहां पे करने दीजिए। तो कभी भी जैसे पहली कैंडलस्टिक अगर इस तरह से बनती है, ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, ठीक है सर, तो ये बुलिश कैंडलस्टिक होगी, जिसे हम अक्सर ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं। तो जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक होनी चाहिए, जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है, अगर वो वापस से आकर इस लेवल के नीचे क्लोज कर दे, तो मैं इसको ब्रेकआउट नहीं मानता, मैं इसको फेकआउट मानता हूं। कैसे? क्योंकि सर एक लेवल के ब्रेकआउट होने का मतलब ये है कि वो ब्रेक हो चुका है और अब वहां पर बाइंग आ गई है, ठीक है, सेलर्स हट गए हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर जाना चाहता है, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर मोमेंटम आना चाहिए, ठीक है। वापस से नेक्स्ट कैंडलस्टिक का यहां के नीचे क्लोज होने का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? ये रीटेस्ट भी तो हो सकता है। अगर ये रीटेस्ट होगा तो आप अगर ध्यान से देखेंगे सर, अगर पहली कैंडलस्टिक इस तरह की बनी है तो दूसरी जो कैंडलस्टिक होगी वो यूजुअली इस तरह की बनती है, थोड़ी ऊपर, हाँ, इस तरह से। वो यूजुअली या तो ये अगर बुलिश होगी तो यहां क्लोज होगी, बेरिश होगी तो यहां क्लोज होगी। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं इसको फेकआउट कंसीडर करता हूं। अब कंसीडर करने से मेरा क्या मतलब है, मेरे दिमाग में ये बात आ जाएगी कि ये फेकआउट हो सकता है, ये ब्रेकआउट हो, इस बात की गारंटी अब नहीं है। ऐसे हुआ तो बढ़िया है। अगर ऐसा सिचुएशन है कि कैंडल वापस नीचे क्लोज हो रही, तो आपके दिमाग में डाउट आ जाना चाहिए कि ये फेकआउट हो सकता हो, या इस तरह के दो कैंडलस्टिक को मैं बोलता हूं इमीडिएट फेकआउट, ठीक है। तो इसके बाद यूजुअली प्राइस क्या करता है, वापस से नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया था, जो कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया था, हम इसके लो को मार्क करेंगे। अब हम क्या चाहेंगे, जिस कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया था, जिस कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया था, अब प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग ना दे। ओके, अगर दिया तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये इमीडिएट फेकआउट सही है, ठीक है। अगर प्राइस यहां से, क्योंकि अभी भी प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं यहां से प्राइस गिरेगा ही, बट दिस इज अ वीक ब्रेकआउट। और अगर ये वीक ब्रेकआउट है तो आपको पता चल गया। अब अगर प्राइस इसके भी नीचे क्लोज हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये फेकआउट है, ठीक है। तो इसको हम अभी एग्जांपल में देखेंगे कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, और क्या इस तरह के यूजेस हमें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उसको समझेंगे। और मैं दो तरीके बताऊंगा इसको ट्रेड कर। अब यूजुअली होता क्या है, लाइव मार्केट में ऐसा दिखाई देता है, तो लाइव मार्केट में चीजों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो मान लीजिए आपने ये लेवल मार्क करके रखा था जो कि प्रीवियस डे का लो है, ये देखिए ये प्रीवियस डे है, ये उसका लो है, तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह मार्क करके रखा हुआ था। अब मुझे क्या लगेगा यहाँ पर कि मार्केट गिर गई, मैं शॉर्ट मार लेता हूं। हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, अगली कैंडलस्टिक का वेट करना है। अगली कैंडलस्टिक का जब मैंने वेट किया तो आप देखेंगे, अगली कैंडलस्टिक को दिखा रहा हूं मैं आपको। ये कैंडलस्टिक सर देखिए, ये जो ग्रीन बनी है वापस से इसके ऊपर क्लोज हो गई। हाँ, ऊपर क्लोज हुई है, करेक्ट। अब कायदे से तो मार्केट अगर टूट गई है तो वापस से ये बाइंग प्रेशर क्यों आ रहा है,
अगर ये आ रहा है तो कुछ तो झोल है। जो कैंडल स्टिक ने ब्रेकआउट दिया था वो ये थी, ब्लैक वाली। ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने इसको मार्क कर लिया कि भाई अब मार्केट को इसके ऊपर, अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो ये फेक आउट था। ठीक है। और अगर मार्केट सीधा गिर जाती है ये ब्रेकआउट था। अब अगली कैंडल स्टिक देखते हैं क्या होता है। नीचे आ रही, कोई बात नहीं, बैठे रहिए, कोई बात नहीं। अब देखिए सर, ये वाली जो कैंडल स्टिक बनी ये कर गई इसको ब्रेक। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने ये फेक आउट दिया है। ठीक है, अब ये क्लोज हो गई। अब आप अपनी जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं उससे आप बाई सेटअप देख लीजिए, आपकी इंट्राडे ट्रेड यहां पे अच्छी खासी आ गई होगी। दूसरा होता है राउंडेड फेकआउट। अब राउंडेड फेकआउट क्या है, प्राइस आया और ये ऐसे चला गया। ठीक है, अब हमारा तो ब्रेकआउट हो गया, हम रीटेस्ट ट्रेड करेंगे। ठीक है, हमने किया, अब आपने रीटेस्ट ट्रेड किया तो जैसे रीटेस्ट को ट्रेड करने का तरीका तो मैं बताऊंगा ही बाद में। फिलहाल अब हम क्या कर रहे हैं, प्राइस नीचे। अब ये शेप कैसी बनी है, राउंडेड। और ये जो ब्रेकआउट था ये फेल हो गया। सिंपल सा है। बहुत सारे लोग, अगर आप लोग फिबोनाची जानते होंगे तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, यहां से यहां तक फिबोनाची लगा के गोल्डन जोन में बाई करना पसंद करते हैं कि यहां से ऐसे बाई करके ऊपर जाएगा। आपको क्या देखना है, ये राउंडेड फेकआउट है। तो हम यहां जाके क्या होगा उसकी बाद में सोचेंगे, पहले यहां शॉर्ट कर देते हैं ना। वो कैसे करेंगे अब उसको सिखाता हूं मैं। अगर आप सर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली का चार्ट देख रहे हैं तो वहां भी काम करेगा। अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप 1 मिनट 5 मिनट पे करोगे, वहां भी काम करेगा। अच्छा चलो, ये अच्छी बात ना। अब सर जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं राउंडेड फेकआउट का। ठीक है सर, अब देखिए जैसे यही है, अब ये वीकली लेवल आएगा यहाँ पर। अगर आपने वीकली लेवल ड्रॉ कर रखा होगा, लेकिन अभी मुझे यही दिखाई दे रहा है तो मैं यही समझा देता हूँ। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, वो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक लेवल था, ये पिछले वीक का मैंने कोई हाई मार्क करके रखा हुआ था, मैं अभी फिलहाल इसको ये मार्क कर ले रहा हूँ बस जस्ट फॉर एग्जांपल। अब देखिए सर, जैसे कि मार्केट में फ्राइडे को हुआ ये, चलिए रिसेंट एग्जांपल है। फ्राइडे को आप देखेंगे मार्केट जो है नीचे से ऊपर गई बहुत तेज गिरने के बाद। ठीक है सर, और फ्राइडे को ऐसा मोमेंटम बन गया कि मतलब पूरे मार्केट में हो गया, मार्केट तो पलट गई है, बुलिश है और 88 जाएगी। एक मैंने लॉजिक इसमें बताया था विप्सो कैंडल्स का, वो लोग जानते होंगे जो देखते हैं मंडे को। कैंडल क्या है सर, एक्चुअली कोई कैंडल स्टिक अगर इस तरह से बनती है किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास, जो अपनी पिछली कैंडल स्टिक, मान लीजिए आपके पास एक कैंडल स्टिक ये है, ठीक है, अगली कैंडल स्टिक इसका लो और हाई दोनों साइड उड़ा दे। ठीक है, इसे विप्सो कैंडल बोलते हैं। विप्सो क्या हो गया सर, आज का रेलेवेंस ये है कि इसने पिछले दिन के जो बायर और सेलर दोनों थे, दोनों को ही मार्केट से एग्जिट कर दिया। ठीक है, जो भी कोई इस बेसिस पे चलते हैं ना, पिछले दिन का लो या हाई, तो दोनों को बाहर कर दिया। इसका मतलब मार्केट अब इनडिसीजन में चली गई। ओके, कि यहां से मार्केट कहां जा सकती। तो सर यहाँ पे जब फ्राइडे की कैंडल स्टिक बनी तो आप देखेंगे ये फ्राइडे का प्राइस एक्शन है। ये देखिए, ये थर्सडे का लो भी गया और थर्सडे का हाई भी गया, दोनों उड़ गए। तो मैंने बोला ये विप्सो कैंडल बनी है, रखना जब विप्सो कैंडल बनती है तो कुछ उल्टा हो सकता है। और सर मंडे को ये हुआ, अब मैंने बोल दिया कि भैया मार्केट गई 24,000। अब आप अपनी अपनी पोजीशन देख लो। तो मैं लाख कोई चिल्लाता रहे लॉन्ग आ रहा है, लाख कोई चिल्लाता रहे, मैं नहीं मानूंगा जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है सर, देख लीजिए मार्केट कहाँ गई है। ठीक है, पॉइंट इज मैंने ऐसा कैसा किया, राउंडेड रीटेस्ट। ठीक है, राउंडेड रीटेस्ट। अगर ये ब्रेकआउट था फ्राइडे की क्लोजिंग का, तो मंडे को मार्केट इसके नीचे क्लोज क्यों हुई। ठीक है सर, जैसे ही इसके नीचे प्राइस आया, जैसे ही ये क्लोजिंग हुई, ये क्लोजिंग होने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ देखना शुरू करता हूं मार्केट शिफ्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर मार्केट शिफ्ट हुई है तो मेरे लिए ये फेक आउट हो जाएगा एंड आई विल लुक फॉर शॉर्ट मार्केट। अब हम यहां पर देखेंगे तो हमारे पास, अगर आप देखेंगे, ये एक लो था जो ब्रेक हो गया। हमारे पास जो है ये एक लो था, ये तो यहाँ पे दोनों वाले ब्रेक हो गए थे। जब मंडे की क्लोजिंग आई यहाँ पर तो दोनों ब्रेक हो चुके थे, तो मुझे शॉर्ट जाना है। अब सर मैं इसके पास जब आया तो आई वुड लुक फॉर शॉर्ट। ठीक है, इसको अपना इनवैलिडेशन मान लूंगा, सिंपल, एंड देन आई वुड लुक फॉर जो रीसेंट लो बना होगा वो, या फिर अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से 1.5 आवर 1.2 आवर जो आप अपनी श्रद्धा इच्छा से अपने ट्रेडिंग सिस्टम में टारगेट डालना चाहते हो उसमें काम करेगा। ये होता है सर।